पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मैं इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा क्या कहेंगे आप इब्राहिम जी, जो आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमारे भारत के 26 बेगुनाह और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं की हैं, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। उसी के साथ साथ पूरा देश और हम भी इस घटना से आक्रोशित हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द भारत सरकार बदला ले। और पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा हुआ है और विदेशों से भी समर्थन होना शुरू हो गया है भारत का। तो और हम ये चाहते हैं कि हम देश के अंदर भी इस हमले को लेकर इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ में सभी को खड़े होने की ज़रूरत है। इस पे राजनीतिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और सभी को समझ करके राष्ट्र हित में और आतंकवादियों के खिलाफ के आतंकवादियों का भारत से सफाया हो और जल्द से जल्द इस भारत की ज़मीन को आतंकवाद की गंदगी से साफ करने में ताकत है सरकार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और कुमर मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगा क्या कहेंगे आप, जो हमला हुआ है पहलगाम में, क्या मानते हैं आप? देखिए, आत्मा बिल्कुल जो है वो इस वक्त रो रही है और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है ये कोई अटैक नहीं है, ये भारत की संप्रभुता को तोड़ने का अटैक है। ये एक आम अटैक नहीं है। आतंकवादी हमले पहले भी बहुत होते रहे हैं, उन पर जांच भी चलती रही, उन पर कार्रवाई भी होती रही है, हमारे फौजियों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ना, ये भारत माता के ऊपर अटैक हुआ है। ये उस सोच के ऊपर अटैक हुआ है जो गांधी ने सोची, ये उस सोच के ऊपर अटैक हुआ है जो सोच हमारे बुजुर्गों ने नींव रखी थी भारत माता के एक सौहार्द की। नाम पूछ के मारेंगे आप, चाहते क्या है, किसी का धर्म पूछ के मारेंगे आप, ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और इसकी मैं इतनी कठोर शब्दों में निंदा ही नहीं करता हूं, मैं उन पर लानत भी भेजता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि इसके पीछे जो लोग हैं जी, भारत सरकार को उनका पर्दाफाश करना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आप कोई कैंडल मार्च या कुछ करेंगे इसके समर्थन में? जो लोग मरे हैं इनके लिए कुछ सहानुभूति क्या मानते हैं? देखिए, 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि जब जब भारत माता पर चोट हुई है, जब जब भारत माता की बात आई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने अपने खून से इनकलाब लिखा है। और हम इसका आज नहीं तो कल एक बड़ा कैंडल मार्च ही नहीं, हम रोड पर उतरकर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। हम चाहते हैं कि उन लोगों का पर्दाफाश हो जिन लोगों ने ये साजिश रची है, क्योंकि ये भारत माता की आत्मा पर हमला है। नाम पूछकर मानने वाले लोग, इसमें बख्शे नहीं जानी चाहिए। इसमें उन लोगों को मिटा देना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की सोच बनाई है, जो हमारे सौहार्द को खत्म कर देना चाहते हैं। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं, नाम पूछ के मानना जो है ना, ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भारत माता के किसी तरह से उस सोच को खत्म किया जाए जिस सोच ने इस भारत माता को 47 में आजाद कराया था। जो सोच आज तक इस भारत माता को जिंदा रखी हुई है, वो सोच है इत्तेहाद, वो सोच है हमारी एकता। उसे खिन्न भिन्न करने के लिए हमला हुआ है। ये भारत माता की आत्मा पर चोट है। और भी लोग मौजूद हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं जो साफ तौर पर आतंकियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं और लोगों से भी जानूंगा, आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर आप क्या मानते हैं? भारत में मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चल रही है। और आतंकवादियों ने जो भारत की एकता और अखंडता है, यहाँ का जो हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम एक चारा है, उसको भिन्न भिन्न करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जिससे कि नाम लेकर व्यक्ति की हत्या करना। हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम इस तरह से हैं कि एक दोनों दूसरे की आंखें हैं, एक दूसरे का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चलता है। भारत की जो एकता है उसको भंग करने के लिए और पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम को वाला मसला करना चाहते हैं ये आतंकवादी। एएमयू के और भी छात्र मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे जानकारी करूंगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर वे क्या मानते हैं। आप क्या कहेंगे?
ये जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है, ये बहुत ही दुख और दिल को छू लेने वाला है हमला है। यहाँ जैसे कि नाम पूछ करके, धर्म को देख करके हमला किया जा रहा है, ये अमन और शांति को भंग कर देने वाला है। हिंदुस्तान में जो चैन और सुकून से रह रहे हैं लोग, इसको भंग कर देने वाला है, और ये बहुत ही दुख और निंदा है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको बिल्कुल साफ क्लियर करके पर्दाफाश किया जाए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाए। आप क्या मानते हैं, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए, एक इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसकी जांच होना इसलिए जरूरी है। ये एक आम हमला नहीं है, इसकी गंभीरता को समझिए आप। आखिर वो लोग चाहते क्या है? इसमें बेनकाब होना चाहिए वो, चाहे वो दूर बैठा हुआ दुश्मन हो, चाहे वो पड़ोस में बैठे हुए पाकिस्तान में बैठा हुआ दुश्मन हो, चाहे वो अपने देश के अंदर बैठे हुए लोग हो, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए लोग हो। ये पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि ये भारत माता की आत्मा को झंझोर दिया है। नींद नहीं आई है कल से लेकर आज तक। हम इंटरनेशनल एजेंसी से ये धर्मगुरु और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र और अन्य मुस्लिम संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साफ तौर पर कहा कि वह बदले की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी इसका विरोध जाहिर करा है और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कोई एजेंसी हो जो इसकी जांच करे, क्योंकि इस तरीके का जो हमला है वो बर्दाश्त से बाहर है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह,